नहीं होता मेरे से, अब मैं थक जाती हूँ बहुत। ये क्या माँ जी, आपने सारा काम कर भी दिया। आपको क्या बताऊँ माँ जी, मेरे तो हाथ पैरों में इतना दर्द हो रहा था, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा था सुबह। हाँ बहू, मुझे पता था तेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा होगा, इसीलिए मैंने तेरी चाय बना के रख दी है किचन में। जा जाके पी ले। माँ जी, खाली चाय बनाई है या चाय के साथ कुछ और भी बना दिया है? मेरा मतलब है नाश्ता। वो क्या है ना माँ जी, आपको तो पता है ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो बना ही नहीं सकती। वो रोटी बेलने में दिक्कत हो जाएगी ना माँ जी मुझे। अरे बहू, मैंने आलू का पराठा बना के रख दिया है, तू वो खा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अरे वाह, चाय भी मिल गई और आलू का पराठा भी मिल गया, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। और आज रात को तो क्या नींद आई है मुझे कि मैं बता ही नहीं सकती। वैसे कुछ भी कहो, मेरी सासू माँ काम कर देती है सारा और मैं बच जाती हूँ काम से। चलो अब चाय और पराठा खाती हूँ और फिर एक और नींद लेती हूँ। ओहो, ये सुबह सुबह क्या भजन लगा रखे मम्मी जी ने। मैं तो शांति से नाश्ता भी नहीं कर सकती हूँ, सुबह सुबह शोर मचा के रखती है घर में। अब क्या करूँ, अपने कान बंद कर लूँ या दरवाजा बंद कर लूँ? ये आवाज तो फिर भी आएगी मुझे। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये बड़े बुजुर्ग घर में होते ही क्यों हैं? ये उम्र तो इनकी जंगल में बैठ के तपस्या करने की होती है, पर आजकल के बुजुर्ग घर गृहस्थी का मोह छोड़ते ही नहीं है। पता नहीं अब मुझे कितने दिन और इन माँ बाबू जी को झेलना पड़ेगा। पता नहीं मेरा अकेले रहने का कभी सपना पूरा होगा या नहीं। हाय कितना मजा आएगा ना जब मैं घर में अकेली रहूंगी, कोई कहने सुनने वाला नहीं होगा। मैं तो पूरे दिन सोया करूंगी, तब अपने हिसाब से सारे काम किया करूंगी। हाय राम, सोच के भी कितना अच्छा लगता है। और फिर वहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा मुझसे। अब भगवान ही जाने मेरा ये सपना कभी पूरा होगा या नहीं। लगता है माँ जी किचन में बर्तन साफ कर रही है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी खा के ना अपने बर्तन भी रखाती हूँ किचन में, माँ जी साफ कर देंगी इनको भी। नहीं तो ये वाले बर्तन भी मुझे ही साफ करने पड़ जाएंगे। और अब तो माँ जी बर्तन धो रही हैं, अब मैं उनके पास ये बर्तन लेके जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा। चलो खैर कोई बात नहीं है, अपने बर्तन मैं ही धो के रख दूंगी। चलो सारे बर्तन तो धुल गए, अब जाती हूँ, अब फोन पे बात करती हूँ सबसे। मैं मेरी सिया के भी हाल पूछूंगी कि मेरी सिया कैसी है। मैं सोच रही हूँ आज अपनी बड़ी ननद से भी बात कर लेती हूँ। किचन का तो काम मैंने लगभग खत्म कर दिया है, छोले भी उबाल के रख दिए मैंने, दोपहर को बना लूंगी। अब तो मैं बहू को किसी काम के लिए नहीं बोलती, वो किसी काम पे नहीं चलती, इसलिए कोई बोलने का फायदा ही नहीं है उसे। और भगवान करे कभी मुझे उससे बोलने की जरूरत भी ना पड़े। अभी भगवान ने मेरे हाथ पैर चला रखे, जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी, मुझे नहीं रहना किसी के आसुरते। नमस्ते दीदी, कैसी हैं? सुजाता भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हैं? बस दीदी, आप सबके हालचाल मिल जाते हैं ना तो मैं भी ठीक ही हो जाती हूँ। आपने ही तो हम सबको इस घर को बांध के रखा हुआ है भाभी आज तक। और बताइए भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है? जी दीदी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। आ जाइए दीदी, किसी दिन चक्कर लगा जाइए घर। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, समय मिलेगा तो जरूर आऊंगी। एक काम कीजिए मम्मी जी, आप ना पूरे खानदान को बुला लीजिए। ये कैसी बातें कर रही है बहू? तो मम्मी जी आपको पता है ना, एक दिन संडे की छुट्टी होती है मेरी, और आप सबको फोन कर करके घर के लिए इनवाइट करती रहती हो, क्यों बुलाती हो आप? मान लो कोई सचमुच ही आ गया तो फिर सबके लिए चाय पानी बनानी पड़ेगी। मैं तो फिर संडे वाले दिन भी इसी काम में लगी रहूंगी ना मम्मी जी। आप तो बूढ़ी हो गई है मम्मी जी, आपको तो नींद आती नहीं है, पर हमें तो आती है ना। एक दिन ही होता है मेरे पास संडे का सोने के लिए, वो भी आप खराब कर देती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मम्मी जी, अपने ये फोन करने ना बंद कीजिए। कम से कम संडे वाले दिन तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ मम्मी जी, दोबारा मुझको आपको ये बात ना समझानी पड़े, नहीं तो मम्मी जी मुझे अपना कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं बहू, तो ये कैसी बातें कर रही है? वो तो दीदी को मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैं किसी को नहीं बुला रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता है मम्मी जी, आपको जरूरत क्या है सबको फोन करने की? आखिर क्या मिल गया आपको इतना अच्छा बनके? ये सब रिश्तेदार वगैरह ना ऐसे ही होते हैं मम्मी जी, जब जरूरत पड़ेगी ना तब कोई नजर नहीं आएगा। पर ऐसी बात नहीं है बहू, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, जब भी जरूरत पड़ी है ना उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। देखिए मम्मी जी, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी है अब, बस संडे को कोई नहीं आना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आप पूरे हफ्ते घर में बिठा के रखिए सबको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उफ, नाक में दम कर रखा है इन मम्मी जी ने। कि कैसे दिन दिखा रहे हो भगवान, बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे। अब तो बहू के डर से फोन भी नहीं कर पाऊंगी किसी को। ना तो इसको किसी का आना जाना पसंद है घर में, ना मुझे सुबह भजन सुनने देती है, और अब तो फोन के लिए भी मना कर रही है। बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? और घर का काम तो कभी नहीं करती है कोई, काम तो बहुत दूर की बात है, मुझे काम करते हुए देख के भी उधर मुंह करके सो जाती है। अब ऐसी बहू से कैसे दिल मिले मेरा। सोच रही थी थोड़ा बुढ़ापे में सुख पाऊंगी, पर सुख क्या, यहाँ तो जीना हराम ही हो गया मेरा। सोचती थी बहू के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ के अपने मन की करूंगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बहू के आने के बाद मैं तो अपने मन की भी नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन मैंने मेरे प्रशांत की शादी की थी, मैं कितनी खुश थी उस दिन। मैं सोचती थी अब मेरी बहू आ जाएगी तो सारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी सारी जिम्मेदारी से। पर इसके आने के बाद तो एक जिम्मेदारी इसकी भी बढ़ गई है मेरे सिर पे।
पता नहीं ये घर के काम कब खत्म होंगे। और तो और मैं तो बहू को कुछ बोल भी नहीं सकती, फिर मायके जाने की धौंस देती है। नहीं तो मुझे अगर ये मायके चलेगी तो समाज क्या कहेगा, सब मुझ में ही चार कमियां निकालेंगे। सास है, बुरी सास होगी, इसीलिए बहू को निभा नहीं पाई। देख लो मायके भी चलेगी बहू। वैसे भी बेटों की शादी घर से बहुओं को भगाने के लिए थोड़ी करते हैं, पर मेरी बहू को ये बात कौन समझाए। खैर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लगता है भाभी अंदर है अपने रूम में। घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, सब कहाँ है? सुजाता, सुजाता। अरे दीदी आप आइए ना, बैठिए। हाँ हाँ बैठने ही तो आई हूँ। अब मेरी भाभी ने इतने प्यार से जो बुलाया था मुझे, तो भला मैं कैसे ना आती। अरे दीदी आपने तो बहुत ही अच्छा किया जो आप आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर में सब आते जाते रहते हैं। आओ सुजाता भाभी आओ, बैठो, बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। बस दीदी 2 मिनट रुक जाओ, चाय बना लाती हूँ मैं। चाय पीते पीते ढेर सारी बातें करेंगे फिर। अरे सुजाता बहू, तेरे को क्या जरूरत है चाय बना के लाने की? जा बहू को बोल दे, वही बना लाएगी चाय। आज तो संडे है, आज तो बहू घर पे ही होगी और साथ में कुछ नाश्ता भी ले आएगी। अरे दीदी बहू को क्यों परेशान करना है, मुझे लगता है कुछ ऑफिस का काम कर रही है वो जरूरी। मैं ही बना लाती हूँ आपके लिए चाय नाश्ता। कोई कुछ भी कहे भाई, मेरी भाभी है बहुत अच्छी, लाखों में एक है मेरी भाभी। शुरू से लेके आज तक उन्होंने हमारे चाल चलन किए हैं सारे, हम सबको उन्होंने बांध रखा है। आज तक हमारा पूरा मान सम्मान करती है हमारी भाभी। ऐसी होती है नंदे। दीदी को मैंने एक ही बार बोला फोन करके आने के लिए, और देखो दीदी आ गई मुझसे मिलने। कुछ भी कहो, हमारी ननद ननद की तरह तो कभी रही नहीं है, हमेशा बहन बन के ही रही है मेरी। पर कहीं बहू को ना बुरा लग जाए, उसे तो किसी का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है घर में। अब दीदी को तो मैं ये भी नहीं बोल सकती आप जल्दी चली जाओ, मेरी बहू को अच्छा नहीं लगता है किसी का आना जाना। अब दीदी को कैसे बोलूं जल्दी जाने के लिए? चलो दीदी को यही बोलती हूँ कि मुझे कहीं बाहर जाना है, ताकि वो जल्दी चली जाए। कहीं ये मेरी बहू दीदी की बेइज्जती ना कर दे, कहीं उन्हें इस घर से जाने को ना बोल दे। मैं तो बहू के डर से दीदी को यहाँ रुकने के लिए भी नहीं बोल सकती, नहीं तो दोनों ननद भौजाई घंटों तक बातें करते। चलो खैर अब कर भी क्या सकते हैं, अब बुढ़ापे में मुझे यही दिन देखने बाकी थे कि बहुओं के डर से अपने मन की भी ना कर सको। चलो फटाफट चाय बना लेती हूँ। माँ जी आप किचन में क्या कर रही हैं? वो बहू मैं चाय बना रही हूँ। पर आप चाय किसके लिए बना रही हैं? इस समय कौन आया है? वो बहू तेरी ना बड़ी वाली बुआ सास आई हैं। आखिर आप मेरी बात को मानी नहीं ना माँ जी, आपने उन्हें फोन करके बुला ही लिया ना। मुझे समझ नहीं आता माँ जी, आप अपनी आदतों से कब आ जाएंगी? आपको एक दिन का भी सब्र नहीं हुआ ना माँ जी? मैंने कहा था ना आपको कि संडे को मत बुलाना किसी को। पर बहू मैंने उन्हें आज के लिए आने के लिए थोड़ी बोला था, वो तो मुझे लगता है किसी काम से यहाँ से निकल रही थी तो इसलिए आ गई मुझसे मिलने। पर तू चिंता मत कर बहू, मैं उन्हें किसी बहाने से भी भेज दूंगी यहाँ से। आपने तो बिल्कुल हद की हुई है माँ जी, क्या बुढ़ापे में बुद्धि घास चढ़ने चली जाती है? बात समझ नहीं आती आप लोगों के। मैंने आपको कहा था ना संडे को मुझे अपने घर में कोई पसंद नहीं है बिल्कुल। आज के बाद ध्यान रखना माँ जी, संडे को कोई नहीं आना चाहिए घर में। ठीक है बहू, तू अब गुस्सा मत कर। और हाँ बहू तू चिंता मत कर, तुझे किसी को चाय पानी नहीं देनी पड़ेगी, मैं उन्हें चाय बना के दे दूंगी। तू जा अपने कमरे में आराम कर, और हाँ अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। तो आपको क्या लग रहा था मैं क्या चाय पानी बनाने के लिए आई थी? तो आपकी गलतफहमी दूर कर दूं मैं जरा, मैं यहाँ किचन में पानी लेने आई थी। हाँ ठीक है मैं दे देती हूँ तुझे पानी, रुक जा। ये ले बहू पानी। अच्छा हुआ चलेगी, ये तो दीदी के सामने नहीं पड़े ना तो ज्यादा अच्छा है। क्या हुआ प्रशांत की माँ, ऐसे गुमसुम क्यों बैठी है? रात को नींद नहीं आई थी इसलिए अब सिर भारी भारी सा हो रहा है। इस उम्र में ना अक्सर ये होता है, कई कई बार ना पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। तो उठ के क्यों बैठी हुई है फिर? थोड़ी देर आराम कर, शायद नींद आ जाए। मैं आराम कैसे कर सकती हूँ, घर में अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा सारा काम? काम पड़ा है तो पड़ा रहने दे, पहले तू अपनी सेहत देख। अभी तो आपने भी चाय नहीं पी ना, चलो मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। तू रहने दे, मैं बाहर जाऊंगा ना अभी तो बाहर से ही पी लूंगा। पर प्रशांत की माँ ये बता, ये बहू कोई काम नहीं करती है? मैं समझ गया, अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तू कहे तो मैं प्रशांत से बात करूं? नहीं नहीं रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ काम फाम को लेके घर में कोई कलेश हो। तेरे को कितनी बार कहा है ना, एक काम वाली रख ले। आपको क्या लगता है ये मेरे दिमाग में नहीं आया होगा? काम वालियों के पीछे भी खुद ही लगना पड़ता है, तब काम करती है वो। और जितनी देर में उनके पीछे लगूंगी इतनी देर में मैं खुद ना कर लूंगी। और काम वालियों के ऊपर घर भी नहीं छोड़ा जाता है ना, उनके ऊपर घर कैसे छोड़ दूं? चल खैर तेरी जैसी मर्जी, मैं तो बस समझा ही सकता हूँ। घर में तो आज सुबह से कोई काम नहीं हुआ है, अगर मैंने नहीं किया है तो। चलो उठ जाती हूँ, झाड़ू फाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू तो लगा दी मैंने जैसे तैसे, अब पोछा और लगा देती हूँ फटाफट।
माँ जी ने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? अगर देख लिया होगा ना तो मुझे ही पोछा लगवाना पड़ जाएगा फिर। जल्दी जल्दी चली जाती हूँ यहाँ से। ये लो, ये बहू तो सोई पड़ी है अभी तक। मुझे तो लग रहा था ये नहा धो के तैयार हो गई होगी, ऑफिस भी तो जाना है इसे। मैं तो एक कप चाय की उम्मीद में आई थी इसके पास कि मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, एक कप चाय बना के दे देती मुझे। चलो खुद ही बना के पी लेती हूँ। अच्छा, तो चाय बनवाने आई थी माँ जी मेरे पास? बस मैं तो अभी दे रही हूँ आपको चाय बना के। मेरे हाथ की चाय पियेंगी माँ जी? वैसे भी शादी से पहले मेरी भाभी ने सही समझा दिया मुझे कि ससुराल में जाके किसी का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये सास नंद है ना, बहुत बुरी होती है, उंगली पे नचा के रखती है बहुओं को। पर मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ, मैं नहीं नाचने वाली उंगलियों पे। हाँ, मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब माँ जी मुझे खुद से अलग कर देंगी इस घर से। मम्मी, मम्मी, हे भगवान, अब ये क्यों आई है यहाँ? ये सिया दीदी ने भी ना जान खाई हुई है, रोज तीसरे दिन अपने मायके आके बैठी हुई होती है। अब जल्दी से तैयार होके ना ऑफिस निकल लेती हूँ, नहीं तो मुझे रुक के ना इनके लिए खाना खाना बनाना पड़ जाएगा। अरे सिया बेटा तू आ, अंदर आ। अरे बहू, तेरी ननद आई है, जा उसके लिए चाय पानी का इंतजाम कर ले। क्या बहू, अपनी ननद के लिए चाय पानी लिया? वो माँ जी मैं तो चाय पानी बनाने ही वाली थी, पर अचानक ऑफिस से फोन आ गया, मुझे भी ऑफिस निकलना पड़ेगा जल्दी, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी माँ जी चाय। चल ठीक है बहू, मैं ही बना लूंगी चाय, तू जा ऑफिस। अरे मम्मी, आप ऐसे परेशान क्यों होंगी? मैं बना लूंगी ना चाय, आप ऐसे उदास मत होइए। देखिए मम्मी, मैं कैसे चुटकियों में फटाफट अभी बना के लाती हूँ चाय, आपके लिए और अपने लिए। बात चाय बनाने की तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो फिर आपकी उदासी का क्या कारण है माँ? और रही बात भाभी की, तो आप भाभी की आदत तो जानती है ना माँ, वो किसी को देख के खुश नहीं होती है। आपको पता है माँ, आपके दामाद भी आना चाह रहे थे मेरे साथ, पर उन्हें मैं जानबूझ के नहीं लेके आई। उन्हें कितना बुरा लगता ना माँ कि मेरी भाभी उन्हें देख के मुंह बना रही है। बस इसीलिए तो मैं परेशान रहती हूँ। तुझे पता है, जब ये घर में रहती है ना तो मुझे बहुत डर सा रहता है हर काम करने का। ना तो मैं अपने वचन सुन सकती हूँ, ना किसी को बुला सकती हूँ घर में, ना किसी से फोन पे बात कर सकती हूँ। और संडे को इसके होने से घर में कर्फ्यू सा लग जाता है, पूरे दिन सोती रहती है, और कुछ ज्यादा बोलूं तो मुझे मायके जाने की धमकी देती है। तुझे पता है, अभी 2-4 दिन पहले तेरी बड़ी बुआ आई थी, इसने उन्हें एक कप चाय नहीं दी थी बना के, और तो और उनके पास बैठने को तक नहीं आई है। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। मैं बस इतना ही तो चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ सारे रिश्ते नाते बने रहें, सब आते जाते रहें घर में। और पता नहीं बहू कैसी मिल गई है, मेरे बाद ये रिश्तों को जोड़ के रखेगी या नहीं। सिया बेटा, मुझे तो लगता नहीं है मेरे बाद कोई इस घर में आएगा। तेरा भी मायका तब तक ही है बेटा जब तक मैं और तेरे बाबूजी हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये बहू तेरा चाल चलन करेगी आगे। आप भी ना माँ हमेशा बेकार की बातें करती हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे। इस तरीके की बेकार बात मत किया करो माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब किसी की फितरत को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना माँ, आप ना ज्यादा टेंशन मत लिया करो माँ। आप भाभी को ना उनके हाल पे छोड़ दो। ऐसे कैसे मैं उसे उसके हाल पे छोड़ सकती हूँ बेटा? तू तो 2 दिन के लिए आई है, पर मुझे तो हमेशा यहीं रहना है ना। वो बात तो ठीक है माँ आपकी, पर माँ आपके लिए ना इतना टेंशन लेना भी ज्यादा सही नहीं है। और बताइए माँ, कार्तिक का कोई फोन वगैरह आया? वो तो आने वाला था ना, आया नहीं अभी तक? बस अब मेरे कार्तिक की पढ़ाई खत्म होने वाली है, बस आने ही वाला है। वो कह रहा था 10-15 दिन में आ जाएगा। उसे तो बहुत अच्छी नौकरी का भी ऑफर आया है कोई, बता रहा था वो मुझे फोन पे। बस तो माँ, आप कार्तिक के लिए लड़की देखनी स्टार्ट कीजिए। बहुओं के बारे में तो तुम मुझसे नहीं बात करे ना तो ज्यादा अच्छा है, सारी बहुएं एक जैसी होती हैं। तुझे तो पता ही है प्रशांत की शादी को लेके मैं कितना खुश थी, और आज देख ले मेरे हाल। भगवान ना करे कार्तिक की बहू अगर ऐसी आ गई तो मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो जाएगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माँ, हो सकता है अच्छी आ जाए। सारी बहुएं एक जैसी होती हैं, इसलिए मेरी सुने ना तो मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। चलो खैर छोड़ो ना माँ, आप इतना मत सोचो। चलो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बेटियों को माँ बाप की कितनी परवाह होती है, फिर भी सब बेटों के लिए मरते हैं। खैर मैं क्यों इतना ज्यादा सोच रही हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी बेटी है ना, सब संभाल लेगी। आजकल के समय में बेटियां भी कोई बेटों से कम थोड़ी होती हैं। कल से माँ कितनी टेंशन में है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर ये भाभी तो सचमुच किसी काम पे नहीं चलती हैं। भाभी को तो माँ की बिल्कुल परवाह नहीं है। क्या मुझे प्रशांत भैया से इस बारे में बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, भैया तो काम के सिलसिले में वैसे भी बाहर ही रहते हैं, उन्हें मैं बताऊंगी तो खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं भी आखिर क्या ही कर सकती हूँ, ये तो स्वभाव के ऊपर बात होती है। भाभी के ऐसे स्वभाव को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? उनके दिमाग में तो बस एक ही बात बैठी हुई है कि मायके चली जाऊंगी। चलो खैर, मैं सबको पहले चाय फाय दे आती हूँ। लो चाय लगा भी ली मैंने, अब सबको चाय दे आती हूँ, इस भाभी को भी दे ही आती हूँ चाय।
और ना भाभी से बात करने की भी कोशिश करूंगी, शायद बात करने से चीजें सुलझ जाए। भाभी जैसा आपने बताया था ना, मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रही हूँ उस घर में। ये हुई ना बात दीदी, आप तो बिल्कुल सही कर रही हैं। बस जैसे मैं आपको समझाती जाती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही करती रहना आप। और अगर ज्यादा कोई कुछ करे ना तो अपना बैग उठा के सीधे मायके आ जाना। अभी आपकी भाभी मायके में जिंदा है दीदी। हाँ हाँ भाभी, वो तो मुझे पता है। और आपको पता है भाभी, अब मेरी बड़ी ननद आके बैठी हुई है। और सच बताऊं ना भाभी, मैं आपके बताए रास्ते पे ही चल रही हूँ। बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रही हैं दीदी आप। जैसे मैंने बताया था ना, बिल्कुल ऐसे ही करते रहना। और फिर भी आपको अलग ना करें ना दीदी, तो अपना बैग उठा के अपने मायके आ जाना। और फिर मायके से तभी जाना जब जीजा जी आपको अलग रखें। यही शर्त रखना अपनी। ठीक है भाभी, जैसा आप बोलोगी ना बिल्कुल ऐसे ही करूंगी मैं। चलो भाभी, अब रखती हूँ फोन। अब मैं अपनी भाभी के बताए रास्ते पे ही चलूंगी। अब तो मुझे वो दिन दूर नहीं लग रहा है जब मैं जल्दी से जल्दी इस घर से अलग हो जाऊंगी, क्योंकि माँ जी और दीदी काफी परेशान लग रही है मुझसे। धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ मैं। अच्छा, तो अब पता चला ये भाभी अपनी भाभी के बताए रास्ते पे चल रही है। वहाँ मायके में बैठी भाभी की भाभी भाभी को भड़का रही है। पर इतनी बुद्धि तो मेरी भाभी के अंदर भी होनी चाहिए ना, कि मायकों से गुजारे नहीं होते। शादी के बाद तो पति के साथ ही गुजारा होता है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, भाभी की भाभी यहाँ के सारे रिलेशन क्यों खराब कराना चाह रही है? भला उसे क्या मिलेगा? अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर क्या करूँ मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए? नहीं, माँ से तो नहीं बात कर रही मैं। एक काम करती हूँ, प्रशांत भैया से बात करती हूँ मैं। एक बार मैं उनसे बात करके देखती हूँ, क्या कहते हैं भैया। समझ गई ना सिया, क्या करना है तुझे अब? जी भैया, बिल्कुल समझ गई। पर भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे जो होगा तब देखा जाएगा, पहले तू कर तो सही है काम। ठीक है भैया। पर कहीं भैया अगर हमारा दाव उल्टा पड़ गया तो? मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, कोई दाव उल्टा नहीं पड़ रहा। अब तू वही कर जो मैंने तुझसे कहा करने को। जी ठीक है भैया। ठीक है भैया, तो फिर फोन रखती हूँ। जी कहिए दीदी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया हमें? सब ठीक तो है? अरे हाँ हाँ भाभी जी, सब ठीक है। वो तो मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए बुलाया है। भैया भाभी, आप लोग ऐसे अचानक से? देखा ना भाभी, आपको सरप्राइज दे दिया मैंने। आपको अच्छा लगा ना अपने भैया भाभी को यहाँ देख के? हाँ दीदी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस अब आप अपना बैग पैक कर लीजिए। आपको 2-3 महीने तक अपने भैया भाभी के साथ ही रहना है। क्यों भाभी, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना 2-3 महीने अपने मायके में रहने में? पर दीदी ऐसा क्यों अचानक से? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओहो भाभी, आप तो घबरा गई। घबराने की कोई बात ही नहीं है। वो क्या है ना भी, मैं 2-3 महीने के लिए ना माँ बाबू जी को अपने साथ ले जा रही हूँ। साथ ले जा रही हैं? पर कहाँ? अरे भाभी, उनको ना 4 धाम की यात्रा पे भेजना है मुझे। उनका बड़ा मन था, इसीलिए। अब हमारे यहाँ से बस जा रही थी, 1 महीने का टूर है बस का। तो मैंने माँ बाबू जी की 2 टिकट बुक करा दी है। और जब थक हार के आएंगी ना, तो 1 महीने मेरे पास रह लेंगी। अब मेरे पास भी तो रहना चाहिए ना माँ बाबू जी को। तो घर में तो कोई नहीं होगा ना भाभी, तो मैंने सोचा आप 2-3 महीने अपने मायके ही रहे आओ। इससे अच्छा मौका तो आपको मिल नहीं सकता ना भाभी। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप तीर्थ यात्रा पे भेज रही हैं माँ बाबू जी को। ठीक है, तो मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। अरे वाह, हम ना 2-3 महीने तक अपने मायके रहूंगी। वाह, कितना मजा आएगा। आइए भैया भाभी, बैठ जाइए आके। मैं तब तक आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। तब तक भाभी बैग पैक करके ला रही हैं अपना। अब आप आराम से उनको 2-3 महीने अपने पास ही रखना, ठीक है भाभी? ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। अब आपने कोई फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा। जी धन्यवाद भैया। 1 मिनट दीदी, क्या मैं इनसे कुछ बात कर सकती हूँ जरूरी? अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं बात कर सकती हैं? अब आपके हस्बैंड हैं, अब बात कीजिए। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? सुनो जी, तुम्हारी इस मुसीबत बहन को मैं नहीं लेके जा सकती अपने साथ। मेरे तो नाक में दम कर देगी 2-3 महीने में। आप कैसे भी करके इसको टलका दीजिए। ये जगह इन सब बातों को करने की नहीं है। अभी चुप रहो, अभी तो लेके जाना ही पड़ेगा। आप तो इसे अच्छे से जानते हो, इसने कितना जीना आराम किया था मेरा जब मेरी शादी हुई थी। ये बहन नहीं है आपकी, आफत है आफत। अब आप ये समझ लो, हम मधुमक्खी के छत्ते को अपने साथ लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें जो भी कहना है ना वो घर पे कहना। अभी यहाँ पे चुप रहो, हमारी नहीं तो इज्जत खराब हो जाएगी। हमारी इज्जत का सवाल है। जी भैया भाभी, आपकी बातें हो गई? जी दीदी हो गई। मैं तो इनको बस यही बोल रही थी कि हम तो भी ऐसे ही आ गए हैं बस में। अभी तो हम गाड़ी वगैरह भी नहीं लाए अपने साथ, तो दीदी को कैसे लेके जाएंगे अपने साथ? ओह भाभी, बस और गाड़ी से क्या फर्क पड़ता है? आप किसी में भी लेके जाइए, आपकी ननद है। और आपकी तो इतनी प्यारी ननद है ये, आपका तो बहुत प्यार रहा है इनसे। क्यों मेरी प्यारी भाभी, मैं सही कह रही हूँ ना? जी दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए ना भाभी, अब जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ चलिए।
ननद रानी जल्दी चलिए, वो घर आपका बहुत इंतजार कर रहा है। माफ करना भाभी, आपको सही रास्ते पे लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। घर की अहमियत ना घर के बिना ही पता चलती है। शायद आपको अपने ससुराल की अहमियत भी अपने ससुराल से दूर होने पे ही पता चलेगी। कितना आराम मिल रहा है मुझे अपने मायके में आके, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अब मुझे 2-3 महीने तक कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अब मैं 2-3 महीने तक यहीं रहूंगी आराम से कम 2-3 महीने के लिए ही सही, पर अपने सास ससुर से और ननद से तो मुक्ति मिली मुझे। नहीं तो सुबह उठते ही उस घर में पूजा पाठ शुरू हो जाती थी, मेरी सास के भजन शुरू हो जाते थे और मेरी सासू माँ मेरे पीछे ही पड़ जाया करती थी सुबह सुबह, बहू उठ जा, नहा ले, पूजा कर लिया कर। कम से कम मेरे मायके में मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो नहीं होगा। अब मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। अब तो मैं पूरे दिन आराम से सोया करूंगी। क्यों ना मैं ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लूं, फिर ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा? फिर मैं पूरे दिन सोया करूंगी। हाँ यही ठीक रहेगा। चलो तो फिर ऑफिस में फोन कर देती हूँ और मैं तो आराम से नींद लेती हूँ। ये क्या, सुबह से शाम हो गई मुझे सोते हुए और भाभी ने एक बार आके देखा भी नहीं मुझे। और तो और भाभी ने तो मुझसे चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा और मेरी सासू माँ तो मुझे उठा के चाय नाश्ता दिया करती थी। चलो भाभी से एक बार पूछती हूँ कि मेरा चाय नाश्ता कहाँ है। आखिर मैं भाभी की ननद हूँ तो इतनी फिक्र तो भाभी को मेरी होनी चाहिए। भाभी, भाभी, क्या हुआ दीदी, क्यों शोर कर रखा है? ये क्या तरीका है भाभी मुझसे बात करने का? ये मत भूलो मैं आपकी ननद हूँ। पहले तो आवाज नीचे करके बात करो, समझी तुम? और रही बात तरीके की, तो मैंने कोई आपको गाली नहीं दे दी है। और दूसरी बात, आपने कहा कि आप ननद हो मेरी, तो ननद हो तो क्या मेरे सिर पे चढ़ोगी? और हाँ ये मेरा घर है, यहाँ पे आवाज नीचे करके बात करते हैं। आवाज नीचे करके रहेगी मेरी जूती। ये मेरा मायका है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। आप होती कौन हो मुझे टोकने और रोकने वाली? वाह 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 वाह, तुम्हारा घर कब से हो गया ये मत भूलो ननद रानी, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। तुम्हारे ससुराल वाले तो अपनी मुसीबत मेरी जान को छोड़ गए हैं 2-3 महीने के लिए और तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की को मुझे झेलना पड़ेगा। क्या तुमने मुझे बदतमीज कहा? हाँ कहा तो, तुम बहुत बदतमीज हो। तुम्हें छोटे बड़े से बात करने की तमीज तक नहीं है। आपको मुझसे चाय नाश्ता पूछना चाहिए, ना कि मुझे आंख दिखानी चाहिए। क्यों, तुम क्या दूध पीती बच्ची हो जो तुम्हें मैं चाय नाश्ता यहाँ बिस्तर पे लाके दूंगी? या फिर तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? भगवान ने अच्छे खासे हाथ पैर दिए हुए, किचन में जाओ और बना के खा लो जो भी खाना है। बढ़िया ही मुझसे चाय नाश्ता बनवाने वाली। और हाँ सुनो, अगर चाय बनाओगी ना तो एक कप मेरे लिए भी बना लेना। और हाँ ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मायके ले आई हूँ तो तुम्हें बिठा के खिलाऊंगी। मैंने अपने घर में सबको अपना काम खुद करने की आदत डाली हुई है, तो तुम्हें भी अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। मैं कोई तुम्हारी सास नहीं हूँ कि आगे पीछे घूमूंगी खाना लेके तुम्हारे पीछे कि ले बहू खा ले, ले बहू खा ले। और हाँ दीदी, सुबह जल्दी उठ जाना सो के, कल तुम्हें सारा काम खुद ही करना है क्योंकि मुझे तो मेरे बच्चों के स्कूल जाना है कल। मेरे बच्चों की पीटीएम है कल और उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, घर का सामान खरीद के लाना है। तो कल सारी किचन वगैरह अच्छे से संभाल लेना दीदी। और आपको तो पता है दीदी, मुझे आलसी लोगों से सख्त नफरत है। मुझे काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ननद रानी 2-3 महीने तक शांति बना के रखना इस घर में, नहीं तो आपको 2-3 महीने से पहले ही ससुराल भागना पड़ेगा। फिर आपकी कितनी नाक नीची होगी। ठीक है दीदी, समझ गई। तो अब मैं चलती हूँ। और हाँ ये सोना फोना ना आज के बाद नहीं चलेगा, बाहर आ जाओ जल्दी, आज का डिनर तुम्हें ही बनाना है। वो क्या है ना, मैं सुबह से काम कर करके थक गई हूँ तो मैं तो जा रही हूँ आराम करने। इस तरीके से तो मेरे ससुराल में कभी किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैं तो अपनी सासू माँ को भी कितना सुना लेती थी पर वो तो मुझे कुछ नहीं बोलती थी। मैं कितना उन्हें मायके आने की धौंस देती थी, अलग होने की धौंस देती थी। सास के साथ साथ मेरी तो ननद भी कितनी अच्छी थी, वो कितना प्यार से बात करती थी मेरे से। मैं ही थी जो चीखती चिल्लाती थी उन पे। जब वो आती थी तो मैं कितना नाखुश होती थी, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि वो घर पे आई हैं। ऐसी शायद भाभी को भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं उनके घर पे आई हुई हूँ। अब जल्दी जाती हूँ और खाना बना लेती हूँ, 2-3 महीने तो काटने ही है, नहीं तो भाभी मुझे 2 दिन भी नहीं रहने देंगी मेरे मायके में। कम से कम 2-3 महीने तो मुझे भाभी के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, ये मेरा घर थोड़ी है। अगर मैं 2-3 महीने से पहले चली गई तो ससुराल में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि मेरा तो 2 दिन भी गुजारा नहीं हुआ अपने मायके में। फिर लोगों को अच्छा खासा कहने का मौका भी मिल जाएगा मेरे बारे में। सब मुझ में ही कमियां निकालेंगे, बोलेंगे जरूर मुझ में ही कोई कमी होगी इसीलिए गुजारा नहीं हुआ मायके में। मेरा लंच पैक कर दिया? हाँ लंच पैक कर दिया मैंने, और समय पे खाना खा लिया करो। ठीक है बेगम साहिबा, समय पे खाना खा लूंगा। देख लो, मैं ना कहती थी कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी यहाँ पे 2-3 महीने के लिए भिजवा दिया तुम्हारी बहन को। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आज तुम्हारी बहन को रहते हुए यहाँ 1 महीना हो गया, किसी ने हालचाल नहीं पूछा तुम्हारी बहन के फोन करके। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि तुम्हारी बहन को उनके ससुराल में कोई पसंद नहीं करता। तो उसे यहाँ पे भी कब कौन पसंद करता था? और तुम ही उसके ससुराल में फोन कर करके बोला करती थी कि कोई दिक्कत हो तो यहाँ आ जाना, अपने मायके आ जाना। अब तुम ही भुगतो, मुझे क्या सुना रही हो? तो क्या तुम्हारी बहन के अंदर बुद्धि वगैरह नहीं थी जो मेरे कहने से एक बार में ही आ गई? और वैसे भी उनके ससुराल वालों ने भेजा है उन्हें, वो खुद नहीं आई है। अब तुम ही देख लो कितना परेशान हो गए उनके ससुराल वाले उनसे। और तो और जीजा जी ने भी एक बार फोन नहीं किया उन्हें। तो अब तुम ही बताओ, ऐसी लड़की को पसंद करेगा भी कौन?
वो ना तो किसी के आने जाने से खुश होती है, ना कभी किसी को फोन फोन करती है, अकेले रहना पसंद करती है बस। उसने तो यहाँ तुम पे भी रोक टोक लगाने की कोशिश की थी। तुम जब सुबह उठ के सारा काम करती हो, उससे भी उसे परेशानी होती थी। इसने जिंदगी में सोने के अलावा किया ही क्या है? इसे बस सुलवा लो पूरे दिन। ये यहाँ पे भी सोती रहती है, ये अपने ससुराल में भी ऐसी सोती रहती होगी। तभी तो सास ननद कोई खुश नहीं थी इससे, तभी तो अपनी नौकरी छोड़ के बैठी हुई है आज। अगर इतनी अच्छी होती तो नौकरी नहीं कर रही होती। ये क्या कह रहे हो तुम? नौकरी छूट गई है? लो, तुम्हें नहीं पता? अगर नौकरी नहीं छूटी होती तो ऐसे सो सकती थी 1 महीने से। इसकी नौकरी तो कब की छूट गई होगी। अब कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट तो 2 दिन में निकाल देते हैं। अब ऐसे भी तुम्हारी तरह हर कोई होशियार हो नहीं सकता ना। अब तुम अपने आप को ही देख लो, तुम घर में कितना काम करती हो, अपने घर का सारा काम परफेक्ट रखती हो, हम सबको खुश रखती हो एकदम। अब तो आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, मेरी इतनी अच्छी बीवी है तो भला तारीफ ना करूं? तुम्हारे होते हुए मुझे घर बाहर की कोई फिक्र नहीं रहती। मेरी बहन के अंदर तुम्हारे वाला तो एक भी गुण नहीं है। और घर की बहुएं तो घर का काम करते हुए ही अच्छी लगती हैं, घर को संभालते हुए अच्छी लगती हैं। चलिए अब आप ऑफिस जाइए, अब आपको देर हो रही है। सही तो कह रहे हैं भैया भाभी, मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने फोन तक करके नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। और तो और मेरे तो पति ने मुझे फोन नहीं किया। आज दीदी को फोन करके देख लेती हूँ मैं। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? अरे भाभी, आपने कैसे फोन कर लिया आज? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप बताइए आप कैसी हैं? दीदी, आप जब से मुझे यहाँ छोड़ के गई हैं, उस दिन से लेके आज तक आपने तो मुझे एक बार फोन करके भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। वो भाभी, आपको किसी का फोन करना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई आपको फोन करने की। दीदी, मैं ये कह रही थी, अगर आपके पास समय हो तो मेरे से मिल जाना। ठीक है भाभी, अगर समय होगा तो आ जाऊंगी। ठीक तो कहा दीदी ने, मुझे कहाँ अच्छा लगता है किसी को फोन करना, किसी से बातचीत करना। माँ जी जब ननद सास को फोन किया करती थी तो मुझे कितना बुरा लगता था। मैंने तो अपने पति का भी कभी ध्यान नहीं रखा जब ये यहाँ रहा करते थे, ना कभी लंच पैक करके दिया। मेरी भाभी भी तो है यहाँ जो भैया का कितना ख्याल रखती है, उन्हें लंच पैक करके देती हैं, दिन में 2-3 बार फोन करके उनके हालचाल पूछती हैं। मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहा करती थी। और भैया ने सही तो कहा कि भाभी चाहे कैसी भी है पर घर का सारा काम परफेक्ट रखती हैं वो। घर के काम में कोई चूक नहीं होती उनके। तभी तो मेरे भैया के मन को इतना भाई हुई है भाभी। और तो और भाभी सबसे बातचीत भी तो करती है फोन पे। एक मैं ही थी जो मैंने किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं दी, तो भला मुझे कौन अहमियत देगा। वहाँ ससुराल में मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं थी, फिर भी मुझे माँ जी का कहा हुआ हर शब्द रोक टोक ही लगता था। रोक टोक तो ये है जो यहाँ भाभी लगाती है मुझ पे, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मुझे तो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने मायके में हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं जेल में आ गई हूँ। आज मुझे समझ आया, मेरा असली घर ससुराल ही है मेरा। अरे दीदी, आप आइए आइए, देखिए तो दीदी कौन आया आपसे मिलने। अरे दीदी, आप, मुझे आपको यहाँ देख के कितनी खुशी हो रही है दीदी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे एक बार के कहने पे दीदी आप मुझसे यहाँ आगे मिलने। अरे भैया, मेरी भाभी को मेरी याद आ रही थी तो मैं कैसे ना आती। अरे भाभी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? हाँ दीदी, सब ठीक है। ये तो खुशी के आंसू हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप मेरे एक बार के कहने पे मुझसे यहाँ मिलने चली आई। मुझे नहीं पता था भाभी कि आप मुझे यहाँ देख के इतना खुश होंगी। मुझे तो बस यही लग रहा था कि जैसे मैं मायके जाती थी तो आप मुंह बनाती थी मुझे देख के, तो शायद मैं अगर यहाँ आ जाऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए नहीं आई थी मैं आपसे मिलने। बस दीदी, और कितना शर्मिंदा करेंगी मुझे। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, आज मुझे अपनों की अहमियत का पता चला दीदी। आप लोगों से अलग होकर ही पता चला दीदी मुझे कि आप लोग मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हो। तो फिर घर वापस चले भाभी? पर दीदी, अभी तो माँ बाबू जी आए नहीं होंगे ना तीर्थ यात्रा से, तो कोई बात नहीं है भाभी, आप कुछ दिन मेरे यहाँ रह लेना। तो फिर ठीक है दीदी, मैं अपना बैग पैक करके लाती हूँ। भाभी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ? आज आपने मुझे भी इज्जत दी दीदी, और आप मेरे से परमिशन मांग रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अहमियत दी इतनी, अपनी ननद के सामने मेरा इतना मान किया। अब तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से विदा करूंगी दीदी, जैसे आपको आपकी मम्मी विदा करती ना, ऐसे ही विदा करूंगी मैं आपको दीदी। मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ भाभी कि मैंने भी अपना नंद की धौंस बहुत जमाई आप पे, पर आप तो मेरी बड़ी भाभी थी ना, मेरी माँ समान। मैं कैसे भूल गई भाभी कि बड़ी भाभी भी तो माँ समान ही होती है। इसलिए आज के बाद मैं कोशिश करूंगी भाभी कि आपकी ननद नहीं, बेटी बन के रहूं। तो फिर ठीक है दीदी, आप मेरी अगर बेटी बन जाएंगी तो मैं आपकी माँ बन जाऊंगी। रिश्ते तो दोनों तरफ से निभाने से ही निपटे हैं। ठीक है तो भाभी, अब चलती हूँ। दीदी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए ना भाभी। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपनी ननद को एक दिन और रुकना चाहती हूँ, ताकि मैं उन्हें अपनी बेटी की तरह विदा कर सकूँ। भाभी, मेरी भाभी पे सबसे पहला अधिकार आप लोगों का है, इसलिए जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मैं और इनके भैया कल इन्हें आपके घर छोड़ आएंगे। मेरे घर नहीं भाभी, भाभी के अपने घर। जी ठीक है दीदी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो ना भाभी इन 1 महीने में, तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। अरे अरे दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो। चलिए, आप ऐसे रोती रहेंगी? ऐसे रोएंगी ना दीदी तो आंखें सूज जाएंगी, फिर आप बिल्कुल सुंदर नहीं लगेंगी। अब ठीक है भाभी,
बहुत खूबसूरत लग रही हैं।